Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Educational Hikes. So friends, आज हम लोग यहाँ पे एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी तक के टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक है और ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? ये टॉपिक फ्रांस के लोगों के सर्वाइवल से रिलेटेड है। मीन्स फ्रांस में 1789 के टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से कॉमन पीपल को सरवाइव करने के लिए भी काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था। सो उस चीज को हम यहां पे देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक द स्ट्रगल टू सर्वाइव को। So the population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी ये 1715 में 23 मिलियन थी, लेकिन 1789 आते आते ये पॉपुलेशन बढ़ के 28 मिलियन हो जाती है। So this led to a rapid increase in the demand for food grains। अब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो पॉपुलेशन की फूड ग्रेन्स की जो डिमांड होगी, जो अनाज की डिमांड होगी, वो भी इंक्रीज करेगी। सो प्रॉब्लम कहां आती है? प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। सो पॉपुलेशन तो 5 मिलियन बढ़ गई, लेकिन फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज नहीं हुआ। मींस लोगों की जो डिमांड थी, फ्रांस के लोगों की जो फूड ग्रेन्स की डिमांड थी, जिस तरीके से डिमांड इंक्रीज की फ्रांस के लोगों की फूड ग्रेन्स की, उस तरीके से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाया। सो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो प्राइस था ब्रेड का, ब्रेड मतलब रोटी, और ये क्या था? ये वहां की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो क्या खाती थी? वो ब्रेड खाती थी। तो जब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाया, जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज की उस तरीके से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाया, तो इससे ब्रेड का प्राइस बहुत तेजी से फ्रांस में बढ़ने लगा। अब जब ब्रेड का प्राइस बढ़ने लगा तो जो फ्रांस के कॉमन पीपल थे थर्ड स्टेट्स के, क्या वो ब्रेड को खरीद पाते? वो खरीद पाने में सक्षम नहीं थे। वो अपना पेट भी नहीं भर पा रहे थे क्योंकि ब्रेड का प्राइस काफी ज्यादा हो गया था। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स देयर वेज। तो एक तरफ तो जो फूड ग्रेन्स का जो प्राइस था, जो ब्रेड का प्राइस था, वो भी बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में जो थर्ड स्टेट था उसके बहुत से लोग क्या थे? पुअर पीपल थे, वो गरीब थे। और ये लोग कहाँ काम करते थे? ये लोग किसी फैक्ट्री में या किसी वर्कशॉप में वर्कर के जैसे काम करते थे, और उस फैक्ट्री या वर्कशॉप का जो ओनर होता था वो इनके वेजेस मींस सैलरी, वो उनके वेजेस या सैलरी को डिसाइड करता था। सो प्रॉब्लम क्या हुई? बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। जिस तरीके से फूड ग्रेन्स या ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा था, उस तरीके से इन वर्कर्स की वेजेस या सैलरी भी नहीं बढ़ती है। मतलब फूड ग्रेन्स का प्राइस तो बढ़ रहा था, ठीक? क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि पॉपुलेशन वहां पे इंक्रीज कर गई। इससे क्या हुआ कि लोग वहां पे ब्रेड को खरीद नहीं पा रहे थे, उसका दाम बढ़ता चला जा रहा था। इसी के साथ जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनकी भी सैलरी उस तरीके से नहीं बढ़ रही थी जिस तरीके से प्राइस फूड ग्रेन्स के बढ़ रहे थे। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि फ्रांस की एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन अपना पेट भी नहीं भर पा रहे थे, और इसके साथ ही फ्रांस के जो गरीब लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना पेट भरने के पीछे उनको खर्चा करना पड़ रहा था। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ? द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। अमीर और गरीब के बीच में जो गैप था, जो अंतर था, वो बढ़ता चला जा रहा था। सो थिंग्स बिकेम वर्स whenever drought और hail reduce the harvest। ये चीजें और जटिल हो जाती थी और खराब हो जाती थी जब कभी भी ड्रॉट
ड्रॉट मतलब क्या कि जब कभी भी पानी नहीं बरसता था, या हेल रिड्यूस कर देता था हार्वेस्ट को। हेल क्या होता है फ्रेंड्स? जब प्रेसिपिटेशन आइस के फॉर्म में हो। हेल क्या होता है कि जो पानी की ड्रॉप्स होती है, जैसे अपने यहां क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन अपने यहां क्या होता है कि रेनफॉल होती है, वाटर की ड्रॉप्स आसमान से नीचे गिरती है। लेकिन यही वाटर की ड्रॉप्स जब जम जाती हैं, जब वो जम जाती हैं और जम के आइस के फॉर्म में नीचे गिरती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? हेल। ये हेल का मैंने यहां पे आपको पिक लगा दी है, इसकी पिक्चर लगा दी है, देख लीजिए। हेल इस तरीके से होते हैं। सो ये चीजें और बेकार तब हो जाती थी जब कभी भी फ्रांस में सूखा पड़ जाता था, या जब कभी भी हेल गिरते थे। तो इससे क्या होता था कि जो हार्वेस्ट होता था, जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता था, वो और बेकार हो जाता था। मतलब ऐसी सिचुएशन में फूड ग्रेन्स का जो प्राइस होता था वो और ज्यादा बढ़ जाता था। सो फ्रांस के लोग पहले से ही प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। कभी अगर ड्रॉट पड़ जाए या हेल पड़ जाए तो इससे हार्वेस्ट और ज्यादा बेकार हो जाता था। तो इससे एक सिचुएशन फ्रांस में क्रिएट होती थी जिसे कहते थे सबसिस्टेंस क्राइसिस। और ये सबसिस्टेंस क्राइसिस जो ओल्ड रिजीम था फ्रांस में, उस दौरान ये सबसिस्टेंस क्राइसिस अधिकतर हुआ करता था। सो सवाल उठता है कि ये सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है? फ्रेंड्स, हमको अपना जीवन जीने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। बेसिक चीजें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है? ये एक ऐसे सिचुएशन है जब हम अपने जीवन जीने के लिए जो बेसिक चीजों की जरूरत होती है, हम उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं सबसिस्टेंस crisis. So it is an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. एक ऐसी स्थिति या परिस्थिति जब हम अपने जीवन जीने के लिए बेसिक चीजों को भी ना खरीद पाए या उसको भी पूरा कर पाने में हम सक्षम ना हो, तो इसको कहा जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। और ये सबसिस्टेंस क्राइसिस ओल्ड रिजीम मतलब 1789 के पहले अधिकतर फ्रांस में हुआ करता था। सो यहां पे हम लोगों ने देखा कि फ्रांस के जो कॉमन पीपल थे वो अपनी डेली नीड्स, अपनी दैनिक जरूरतों को, अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाने में भी सक्षम नहीं थे। और इसी बीच में हमने आपको इसके पहले के वीडियोस में बताया था कि लुई 16 डिसाइड किए थे कि वो टैक्स को इंक्रीज करेंगे। सो एक तरीके से फ्रांस की जो कॉमन पीपल थे, जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स थे, उनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करता चला जा रहा था। सो अब इसका जो अगला पार्ट है वहां पे हम देखेंगे कि जो थर्ड स्टेट में जो मिडिल क्लास निकल के आता है वो सोचता है कि यार हमको इस सिस्टम ऑफ प्रिविलेज को खत्म कर देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और जो भी पहली बार इस YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पे विजिट कर रहे हैं वो इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और एक बात और कि क्लास 9th की रेगुलर लाइव क्लासेस इस YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पे रोज शाम को 7 बजे चलाई जा रही है। तो आप लोग वहां पे लाइव क्लास में कनेक्ट होइए, क्योंकि वहां पे चीजों को हम इन डिटेल समझते हैं और यहां पे हम चीजों को इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे इसके एक नए पार्ट के साथ जहां पे हम अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।